तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे HTML एट्रीब्यूट्स के बारे में और ये जो है वो सेकंड पार्ट है HTML एट्रीब्यूट का। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हम लोग ये टैग href स्टाइल या लैंग टारगेट और अलाइनमेंट लेफ्ट राइट और सेंटर को कैसे यूज कर सकते हैं, उन सारे एट्रीब्यूट्स के बारे में मैंने पहले पिछली वीडियो में डिस्कस कर दिया है। इस वीडियो में हम लोग देखेंगे इमेज से रिलेटेड सारी चीजों को कि इमेज क्या होता है, इमेज टैग कैसे यूज कर सकते हैं, सोर्स क्या होता है, ALT मतलब क्या होता है, उसकी हाइट और विड्थ हम लोग कैसे सेट कर सकते हैं, क्या मतलब होता है रिलेटेड URL का और एब्सोल्यूट URL का। तो चलिए चलते हैं इस वीडियो में और देखते हैं वो सारी चीजें जो कि रिलेटेड हैं इमेज से। तो अभी मैं आ गया हूँ अपने VS कोड एडिटर में और यहाँ पे मैं एक नई फाइल बना लेता हूँ 6.html और यहाँ पे मैं लगा लेता हूँ अपना बॉयलर प्लेट और यहाँ पे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इमेजेस। अगर आप बात करेंगे इमेजेस की, तो इमेजेस एक ऐसा पार्ट है जिसके हेल्प से या कोई वेब एप्लीकेशन बनता है। अगर आप जाएंगे सिंपल यूट्यूब पे या आप गैजर amazon.com, तो amazon.com पे आपको बिना इमेज की कोई वेबसाइट हो ही नहीं सकती। हो सकती है पॉसिबल होना, बट होने का कोई मतलब नहीं है। जैसे ये है तो ये इमेज, ये सारी चीज इसमें इमेजेस हैं, टेक्स्ट और इमेज, बिना इसके आप वेबसाइट क्या ही बना लोगे। तो इमेज बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। और अगर जैसे देखो तो आप यहाँ पे कई डिफरेंट साइज में आपको इमेज देखने को मिल रहा है। जैसे ये वाला पीछे वाला इमेज है काफी साइज पूरा फुल विड्थ का है, यहाँ पे थोड़े अलग अलग साइज के इमेजेस हैं, नीचे आने पे थोड़ा और अलग साइज का इमेजेस है, यहाँ पे कुछ अलग स्टाइलिंग है। तो इसमें हुआ क्या है कि इमेज और उसमें कुछ स्टाइलिंग ऐड हो गई है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे अपने वेबसाइट पे इमेजेस ऐड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे आ जाऊँ VS कोड पे, तो यहाँ पे हम लोग का जो मोटिव है इस वीडियो में वो देखेंगे हम लोग इमेजेस से रिलेटेड सारे स्टफ्स को। अब बिना इमेज के एक अच्छी वेबसाइट की कल्पना भी नहीं कर सकते। तो हम लोग देखते हैं इमेज ऐड कैसे कर सकते हैं। तो उससे पहले मैं एक बार देख लेता हूँ कि सब चीज़ सही चल रही कि नहीं। तो लिख देता हूँ इमेजेस इमेजेस इमेज। तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक H1 टैग में इमेजेस लिख दिया और मैं अब गो लाइव पे क्लिक करता हूँ जिससे मेरे को इमेजेस देखने को मिलेगा। तो इसमें कुछ बड़ी बात नहीं है, ये हमने समझ लिया अभी तक। अब देखते हैं कि हम लोग इमेज ऐड कैसे कर सकते हैं। तो इमेज जैसे जैसे हम टेक्स्ट ऐड करते हैं वैसे इमेज ऐड करेंगे। कैसे? बाय यूजिंग टैग, और वो टैग है img, और इमेज टैग लिख के हम लोग क्लोज कर देंगे। तो इससे कुछ हुआ नहीं, बट ये आई थिंक सेल्फ क्लोजिंग टैग नहीं है, तो इसमें आपको इसको एक्सप्लिसिटली क्लोज भी करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे सॉरी इमेज लिखा, तो इमेज लिखने से ऐसा कुछ होगा नहीं, कुछ नहीं हुआ। अगर मैं यहाँ पे लिखूं सोर्स SRC, कि हम ये बताने जा रहे हैं कि हम जो इमेज है वो कहाँ से लाएंगे। तो हम लोग लाएंगे, लेट से एक इमेज ले लेते हैं। जब आप बात करें सोर्स में, तो सोर्स में दो टाइप के URL डाले जा सकते हैं। एक होता है एब्सोल्यूट URL। ये जो URL होता है वो होता है विथ डोमेन नेम, और इसमें होते हैं कॉपीराइट इशूज। अगर मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ तो हो सकता है कि मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाए, बट इमेजेस पे उतना नहीं आता है, वीडियोस पे ज्यादा इशूज होते हैं। तो अगर मैं किसी का इमेज यूज कर रहा हूँ जो कि मेरा नहीं किसी और का, और किसी डोमेन पे होस्टेड है, और मैं बिना उसके परमिशन का यूज कर रहा हूँ, तो ये इनलीगल है और मेरे को कॉपीराइट स्ट्राइक आ सकता है। दूसरा होता है रिलेटिव URL। तो रिलेटिव URL क्या होता है कि आप उस इमेज को ऐड करना चाहते हो जो कि आपके लोकली सिस्टम में है, ना कि किसी सर्वर पे रखा हुआ है। आपको उसका पाथ देना पड़ेगा। पाथ कैसे देते हैं वो हम लोग अभी इस वीडियो में आगे समझते हैं, बट अभी के लिए हम लोग यूज करने जा रहे हैं अपना एब्सोल्यूट URL के थ्रू कोई इमेजेस। तो मैं यहाँ पे जाके कॉपी इमेज लिंक कर देता हूँ और इसको मैं लाके पेस्ट कर देता हूँ अपने सोर्स के अंदर। सोर्स के अंदर मैंने यहाँ पे पेस्ट कर दिया और इसको मैं कर देता हूँ कमेंट, क्योंकि ये फालतू का। अब मैं इसको सेव करूँ, और तो मैंने इसको अभी सेव कर दिया। अब मैं चलता हूँ अपने ब्राउजर पर, देखता क्या आउटपुट आ रहा है। यहाँ पे आपको गूगल देखने को मिल रहा है, जिसका सोर्स क्या है, जिसका सोर्स है ये पर्टिकुलर लिंक। अगर आप इस पर्टिकुलर लिंक को जाके ब्राउजर पे कॉपी करेंगे तो आपका आउटपुट वही आएगा जो कि आपको इमेज के अंदर देखने को मिल रहा है। तो मैं इसको कॉपी करूँ और अगर मैं इसको यहाँ पे पेस्ट कर दूँ तो वही आउटपुट देखने को मिलेगा जो कि आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो हम लोग देखते हैं कि हम लोग कैसे अपना रिलेटिव URL के थ्रू इमेजेस को प्रिंट करा सकते हैं। तो मैं यहाँ पे इमेज लिखता हूँ और इसको क्लोज कर देता हूँ, नहीं तो ये इशूज देगा। मैं यहाँ पे लिखता हूँ इमेज और मैं इसको क्लोज कर देता हूँ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और लिखता हूँ SRC इक्वल टू, और मैं अगर यहाँ पे अगर स्लैश लिखूँ तो करंट डायरेक्टिव में इमेजेस नाम का एक फोल्डर है, और यहाँ पे मेरे पास दो इमेज है, एक है गूगल का इमेज और एक है मेरा ही थंबनेल। तो मैं गूगल वाले इमेज को ले लेता हूँ क्योंकि दोनों फिर सेम होगा तो आपको रिलेट करने में आसान रहेगा। इसको मैं BR कर देता हूँ ताकि एक स्पेस नीचे प्रिंट हो जो भी इमेजेस हो। तो ये वाला जो इमेज है वो आया है आपका कहाँ से, वो आया है आपका इस URL से, और ये वाला जो इमेज है वो आया है आपका इस URL से। ये लोकल होस्ट का URL है, ये इमेज का मतलब फोल्डर के अंदर एक google.png के नाम से आया। मेरे पास इसमें दो इमेजेस थे, अगर मैं आपको दिखाऊं, एक ये था और दूसरा था ये वाला जो कि मेरा ही
थंबनेल है, बट ड्यू टू सम रीजन ये ओपन नहीं हो रहा था, इसलिए मैंने आपको ये करके दिखाया। अब जैसे ये वाला इमेज ओपन नहीं हो रहा है, फिर भी मैं उसको एक बार लेके देखता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा गूगल इमेजेस, और इमेजेस के अंदर मैं आके अगर अगर आपने यहाँ पे स्लैश नहीं लगाया तो करंट डायरेक्टरी को रिफर करेगा, बट स्लैश लगाने से आपको अंदाजा लग जाएगा कि आप कहाँ जा रहे हैं, किस डायरेक्टरी में होता है ना कि आप जाना चाह रहे हैं। तो यहाँ पे मैं इमेजेस के अंदर 0.png को सेव करता हूँ, और मैं यहाँ पे एक लगा देता हूँ br टैग। br टैग लगाने से फायदा ये होगा कि एलिमेंट नीचे आएगा, तो यहाँ पे कुछ आ नहीं रहा है। बट कभी ऐसा सिचुएशन आया जहाँ पे आपकी का इमेज लोड नहीं हुआ, बट आप ऐसा नहीं चाहेंगे कि आपका कभी इमेज लोड ना हो, या कुछ तो आप चाहेंगे ना कि अगर लोड ना हुआ तो कुछ तो हो जाए, इमेज यूजर को पता चल जाए कि क्या था। तो उसके लिए आता है यूज अल्ट। तो आप alt इक्वल टू, और यहाँ पे लिख दीजिए IT, या मैं लिखता हूँ यहाँ पे थंबनेल। मैं यहाँ पे थंबनेल लिखता हूँ। अब मैं इसको जाता हूँ और देखता हूँ, तो अब यहाँ पे थंबनेल लिखा हुआ आ रहा है, इमेज लोड नहीं हुआ फिर भी यहाँ पे थंबनेल लिखा हुआ है। इससे यूजर को एक बार आइडिया लग सकता है कि बेसिकली इसमें है क्या, या क्या ये इमेज हो सकती है, ये इमेज किस बारे में बताना चाह रहा है। अगर वही मैं इस पे, जैसे मैं अगर यहाँ पे आके और ALT लिखूँ, ALT इक्वल टू, और मैं लिख दूँ गूगल, अगर मैं इसको सेव करूँ तो अभी गूगल ये लिखा हुआ नहीं आएगा। लेकिन अगर मैंने नेट अपना ऑफ किया, नेट ऑफ करने से क्या है, मेरी कोई भी रिक्वेस्ट सर्वर तक नहीं जा पाएगी। बट अगर मैं इसको सेव करता हूँ, और यहाँ देखो आप सब चीजें परफेक्टली चल रही हैं। क्यों चीज चल रही है, यहाँ पे तो ALT काम नहीं कर रहा, यहाँ पे ALT काम कर रहा है क्योंकि भाई ये इमेज नहीं मिल रही है। यहाँ पे क्यों काम कर रहा है, क्योंकि आप इसको लोकली सर्वर से ला रहे हो, ना कि किसी ग्लोबल सर्वर से ला रहे हो। इसीलिए जब आपने अपने सिस्टम को फ्लाइट मोड में कर दिया, तभी भी आप यहाँ पे दो इमेजेस जो कि था आप परफेक्टली देख पा रहे हो। बट अगर आप, मैंने यहाँ पे गया और इसको किया, और अब अगर मैं फिर सर्वर को स्टार्ट कर रहा हूँ और फिर अगर मैं गो लाइव जाऊं, तो यहाँ पे आपको दिखेगा कि एक गूगल है जो कि नहीं चल रहा है और दूसरा है वो चल रहा है। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कौन सा चला कौन सा नहीं चला, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे गूगल लोकल, मतलब ये हमारे लोकल सिस्टम में है, और एक है जो ग्लोबल सिस्टम में है। और इसको मैं फिर आई थिंक कहाँ पे गया ये, मेरे को आई थिंक एक बार ब्राउजर का कैसे क्लियर करना पड़ेगा, इसलिए ये इशूज आ रहा है इससे। तो मैं इसको URL कॉपी करके और चलता हूँ इनकॉग्निटो मोड में। इनकॉग्निटो मोड में फायदा ये होता है कि आप कभी भी जो आपके सिस्टम्स के बेसिकली कैशिंग होती है वो सारी चीजें स्टोर नहीं की जाती है। तो आपके आउटपुट हो कि वहां पे, अगर आप यहाँ पे जाएं और आप अगर इसको रिलोड करें, तो आपको यहाँ पे देखेंगे दो इमेजेस दिख रहा है। क्यों दिख रहा है, क्योंकि अगर आप यहाँ पे जाएंगे एप्लीकेशन सेक्शन में, तो और यहाँ पे कुछ लोकली, मतलब कुछ लोकल स्टोरेज में और कैशिंग हो गई होती है, इसलिए ऐसा होता है। बट अगर आप जाएंगे इनकॉग्निटो मोड में, तो यहाँ पे कैशिंग नहीं हो पाती है। तो इसलिए आप देख सकते हैं यहाँ पे जो ये गूगल दिख रहा है, वो गूगल कौन सा है, वो है जो अपना ओरिजिनल गूगल लोड नहीं हुआ है, जो URL से आ रहा था। अगर ये जो लोकली अपन, तो जो लोकली वाला गूगल था जो कि हमने इमेज के थ्रू लिया, अगर वो नहीं चलता तो वहां पे लिखा होता इमेज आल्ट। अगर मैं इसको ऐसा कर दूं और देन सेव करूं, तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि ये गूगल लोकल वाला है, ये गूगल अपना URL के थ्रू आ रहा है, और ये है थंबनेल जो कि नहीं मिल रहा है। अब मैं इसको जाके सिंपली अगर एरोप्लेन मोड ऑफ कर दूं और एक बार वाईफाई मेरा कनेक्ट होने तक का वेट करूं, तो अगर आप देखेंगे अभी अभी क्या मेरा वाईफाई कनेक्ट हो गया होगा, तो ये वाला URL जो कि था सर्वर पे वो तो कनेक्ट हो गया, बट बाकी दोनों कनेक्ट नहीं हुए। अगर मैं फिर आगे यहाँ पे इसको सेव कर दूं अब, तो अब मेरा दो गूगल इमेजेस दिखना शुरू हो गया। अब इसमें अगर आपको कुछ चेंजेस करने हैं, चेंजेस इन द सेंस कि अगर आपको इसकी हाइट या विड्थ सेट करनी है, तो वो भी आप कर सकते हैं। जैसे मैंने इसका लिख दिया विड्थ, वो मैं इसका कर दिया 100%। आप इसको पिक्सल्स में परसेंटेज में भी दे सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे 100% दे दिया। तो 100% देने से क्या होता है, ये पूरी जो इसकी विड्थ है वो पूरे एक्वायर कर लेगा। बट अच्छी प्रैक्टिस है कि आप इसको पिक्सल्स में दें। तो पिक्स कभी कभी क्या होती है, आपकी रिक्वायरमेंट डिपेंड करती है। कभी आपको पूरा चाहिए तो पूरा चाहिए तो 100%, आधा चाहिए तो 50%, 1/3 चाहिए तो 33%। तो ये काफी रिलेटेबल होता है, इसलिए ऐसा किया जाता है। तो मैंने यहाँ पे इस इमेज में जो अपना इमेज था, तो जो इमेज अपना आ रहा था सर्वर से, उसमें मैंने यहाँ पे विड्थ सेट किया। अब मैं यहाँ पे इसकी हाइट भी सेट कर सकता हूँ। मैंने यहाँ पे हाइट ले लिया
200 पिक्सल। तो नीचे वाली इमेज में मैंने कुछ सेट नहीं किया और इस वाली इमेज में मैंने हाइट और विड्थ दोनों सेट किए। तो ये देखिए इसकी हाइट 100 और ये नीचे गया 200। इसको कंफर्म करने के लिए दो तरीका है। आप यहाँ पे जाइए एलिमेंट सेक्शन में और इस वाले एरो के थ्रू आके इस पे क्लिक करिए तो आपको समझ में आएगा कि क्या है। ये रहा 100 इसका विड्थ और 200 रही इसकी हाइट। तो कैसे हम लोग किसी एलिमेंट की हाइट और विड्थ सेट कर सकते हैं यूजिंग HTML एट्रीब्यूट्स, ये हमने सीखा। और HTML एट्रीब्यूट्स का यही मतलब होता है कि आप बिना CSS यूज कर CSS HTML की इतनी पावर मिल जाए कि वो कुछ सम काइंड ऑफ ऑपरेशन सम काइंड ऑफ स्टाइलिंग को परफॉर्म कर सके। तो हमने इस वीडियो में देखा और अगली वीडियो में हम लोग देखेंगे नया कॉन्सेप्ट। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। आप IT कम्युनिटी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कर दीजिए। अगर आपने अभी तक प्लीज फॉलो नहीं किया तो प्लीज का लिंक मिल जाएगा आपको आई बटन पे, आप वहां जाकर देख सकते हैं। आप सारी वीडियोस को सीक्वेंसली वॉच जरूर करिए क्योंकि मैंने सारी वीडियोस को बहुत ही सीक्वेंसली ऑर्डर में बनाया हुआ है। और अगर लगे कि ये जो रिसोर्सेज हैं वो काफी यूजफुल हैं तो आप इसको अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। आप मेरे को सोशल मीडिया या सोशल साइट्स पे फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको चैनल पे मिल जाएगा और साथ में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्सेप्ट के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।